नमस्कार, मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पैमाने दस्तक झोला। बात की जाएगी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जाती है और चुनाव के लिए अपने अपने बड़े बड़े बैनर छपवाने के बाद अपना घोषणा पत्र बताती है। घोषणा पत्र बताने के बाद फिर वो अपने बात से मुकर जाती है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य पर बात तो होती है लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखाई देती है। इसी मुद्दे को मैं बात करने के लिए मेरे साथ जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं बात करूँगा कि आपकी भी पार्टी आती है और आप पे क्या बड़े बड़े आप वादे तो नहीं करेंगे, बाकी प्रेजेंट में जो सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है। धन्यवाद दीपक, बहुत अच्छी बात कही तुमने कि मध्य प्रदेश के अंदर घोषणाएं बहुत होती है पार्टियों के द्वारा चुनाव के समय, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। मैं दिनेश जैन राष्ट्रीय जनआवाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि घोषणाओं के साथ में वो पूरा ब्लूप्रिंट देती है, पूरा उसका योजनाएं देती है कि हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उन घोषणाओं को कैसे लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी है कि गाँवों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने 5000 सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच रहे थे और शिक्षा व्यवस्था इतनी सरकारी स्कूलों की इतनी ख़राब थी। इसके कारण लोग पालक मजबूर हुए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो राष्ट्रीय जनआवाज पार्टी का बिल्कुल सीधा और स्पष्ट मुद्दा है कि सारे के सारे सरकारी स्कूलों को हम अंग्रेजी माध्यम में करें ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सीखे, वो दुनिया के सामने जा सके, वो शहरों में जा सके, वो अफसरों से बात कर सके। इसलिए तमाम सरकारी स्कूलों का न सिर्फ हम स्तर बढ़ाएंगे बल्कि उनको सबका अंग्रेजी माध्यम में करेंगे और ये हम घोषणा के पूरी योजना के हिसाब से उसको उस प्रक्रिया में क्या करना पड़ेगा, किस तरह पुराने शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किस तरह कई विभागों में सांख्यिकी विभाग हो या और भी कई पीएचई विभाग और गवर्नमेंट। मैं आपकी बात को ही रोकना चाहूँगा। आपने जो अभी बताया कि 5000 स्कूल बंद हुए, स्कूल बंद होने का कारण क्या रहा है? जो शिक्षक होते हैं, जो पढ़े लिखे, उनको एग्जाम क्वालिफाइड करके उनको भर्ती होती है, जिसके बावजूद भी अपने शिक्षा में इतना जो स्तर है इतना सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? दीपक भाई, इसलिए क्योंकि सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये मंत्री लोग यहाँ बैठे बैठे बातें करते रहते हैं और तबादले पोस्टिंग में लगते रहते हैं। बड़े बड़े अफसरों का भी यही हाल है। गाँव के अंदर स्कूलों में जाकर के देखना कि उनकी स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है, लड़कियों के लिए वहाँ टॉयलेट है कि नहीं है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, मध्याह्न भोजन बराबर जितना पौष्टिक आप कह रहे हो उतना पौष्टिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्कूलों की छतें ठीक है कि नहीं है, कि बारिश के अंदर जो है छतें बह रही है। आज सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के कारण पालक जिनके पास में अर्थव्यवस्था की अच्छी नहीं है वो भी मजबूर हो रहे हैं अंग्रेजी स्कूलों में, निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए और उसका आर्थिक बोझ सहन करने की उनमें ताकत नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ साथ पालकों के कंधे के ऊपर भी उन्होंने एक बोझा डाल दिया है और इस पूरे शिक्षकों की पूरी भर्ती नहीं हो रही है और कई शिक्षकों को स्थायी भी नहीं किया जा रहा है और तदर्थ और टेम्परेरी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसलिए मेरा बिल्कुल निवेदन है, हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट घोषणा है कि हम सरकारी स्कूलों का न सिर्फ अंग्रेजीकरण करेंगे बल्कि उनका स्तर भी बढ़ाएंगे, उनका स्तर सुधारेंगे। वहाँ खेल ग्राउंड भी होंगे, वहाँ छतों की रिपेयरिंग भी होगी, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी होगी, वहाँ पर लड़कियों के लिए टॉयलेट भी होंगे। ये घोषणा हम पूरे दावे के साथ कर रहे हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम दे रहे हैं, उसकी पूरी योजना अपने घोषणा पत्र में दे रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति लगी है, लागू हुई है, तो इस पर क्या समझते हैं? जो पहले जो शिक्षा नीति थी वह बेहतर थी या फिर आज की बेहतर है? नई शिक्षा नीति में निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ सुधार हुए हैं, कुछ नई थ्योरीज आई है, वो आई है, आना भी चाहिए। नवीनीकरण हर चीज़ के ज़रूरी है, लेकिन उसका पालन और क्रियान्वयन तो ठीक से हो तब तो उसका लाभ मिलेगा बच्चों को। उसका पालन और क्रियान्वयन आज भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा